आज हम आपको रेलवे का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है कैलेंडर। यहाँ से एग्ज़ाम में एसएससी का एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या रेलवे का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कम से कम इस बार एक एक शिफ्ट में एसएससी वाले एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन करके कैलेंडर से था और रेलवे वाले में तो फिक्स है कि आपका कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही। तो आज हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या आपको सीजीएल सीएचएसएल किसी का भी एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें आपको किसी भी दिन का कैलेंडर बोल दे कि इतना तारीख को कौन सा दिन था तो कैसे निकालेंगे, तो इसका हम आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सीखिएगा। हम आपको 2, 3, 4 एग्जाम्पल दे के समझा रहे हैं, फिर उसको घर में बैठ के आप अपना प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको बना के सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कैलेंडर में ये चीज आपको याद रखनी होगी कि 2000 साल अगर है, मतलब 2000 से लेके 2099 तक, 2000 टू 2099 तक, उसको हम लोग संडे पकड़ेंगे। अगर ईयर मेरा 1900 मतलब 1900 से लेके 1999 तक हो तो उसको मंडे पकड़ेंगे। अगर 1800 हो, 1800 से लेके 1899 तो उसको वेडनेसडे पकड़ेंगे। और अगर 1700 हो तो 1700 से लेके 1799 मतलब 1799 साल तक हम उसको फ्राइडे पकड़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमको सबको पता है कि जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी लीप ईयर के हिसाब से काम करता है, फिर आपका मार्च 31 होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है। तो उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पे चलेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा एक है कि 6 अप्रैल 1976 को कौन सा दिन था, दिन कौन सा था वो आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आपका ये जो 2 डिजिट का नंबर है 76, इससे आपको हमेशा 1 माइनस करना है। तो 76 से अगर आपने 1 माइनस कर दिया तो आपके पास पहुंच गया 75। क्या करना है, तो आपका जो ईयर है उसका जो 2 डिजिट दिया हुआ लास्ट का, उससे आप हमेशा 1 माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमने लिख दिया 75। अब क्या करना है कि इस 75 में हमको ये देखना है कि कितना लीप ईयर आता है। तो लीप ईयर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 4, फिर इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 5, ये 18 और ये, तो इसका मतलब आपको लीप ईयर कितना मिला 18। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 18। मतलब ये जो था ये आपका लीप ईयर निकालने के लिए 75 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो इससे पता चला कि हमारा लीप ईयर कितना है, 18 लीप ईयर है, 18 लीप ईयर है। तो हम इस 18 लीप ईयर को इधर लिख दिए। तो ये हुआ आपका लीप ईयर। अब आप जब अप्रैल के पास जाएंगे तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च क्रॉस करके अप्रैल के पास जाना है। तो इसमें हम रिमाइंडर वाला सिस्टम अपनाते हैं कि हमको पता है कि जनवरी में हमारा होता है 31 दिन, आपको पता है कि फरवरी में या तो 28 दिन होता है या तो 29 दिन होता है, फिर आपका मार्च में कितना दिन होता है 31 डेज, उसी तरीके से अप्रैल में कितना दिन हो गया 30 दिन, फिर मई में कितना दिन हो गया तो 31 दिन। तो ये इसी हिसाब से चलता रहेगा। तो आपको अप्रैल के पास पहुंचना है, तो अप्रैल के पास पहुंचने के लिए आपको जनवरी, फरवरी, मार्च को क्रॉस करना होगा। तो मार्च, जनवरी में आपको 31 दिन है, तो 31 दिन को क्या करना है, आपको 7 से डिवाइड करना है। या तो आप 31 दिन भी लिख सकते हैं या तो आप +31 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एक ही निकलेगा। अगर आपको और शॉर्ट करना है, छोटा करना है, तो 31 को 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना हो गया आपका रिमाइंडर, कितना बचा 3। मतलब 31 वाले महीने में रिमाइंडर 3 बचेंगे और 30 वाले महीने में रिमाइंडर 2 बचेंगे। तो जनवरी का हो गया आपका 3 रिमाइंडर। अब फरवरी, तो 1976 जो है वो लीप ईयर है क्योंकि इसमें 4 से वो डिविजिबल है। तो लीप ईयर में फरवरी कितना दिन का हो गया 29 दिन का। अगर ये फरवरी 29 दिन का हुआ तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। अगर 28 रहता तो रिमाइंडर 0। तो ये हो गया फरवरी का। अब चलिए मार्च, मार्च में 31 दिन का होगा, तो 31 दिन वाले में रिमाइंडर कितना बचेगा 3 और 30 दिन वाले में रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो मार्च में हो गया आपका 31 दिन, मतलब 3 रिमाइंडर हुआ। और आपको 6 अप्रैल चाहिए, 6 अप्रैल, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। तो ये हो गया आपका जनवरी का, ये फरवरी, ये मार्च और ये आपका अप्रैल, जितना तारीख का चाहिए वो लिख दिया। अगर इसको और आप इस दोनों डिजिट को अगर और आप छोटा करना चाहते हैं तो इसको छोटा करने के लिए आप 75 को फिर 7 से डिवाइड कीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 5, वो लिख दीजिए। अगर आपका मान लीजिए जोड़ना नहीं है इतना बड़ा संख्या को, आप नहीं चाहते कि इतना बड़ा संख्या को हम जोड़े, तो ठीक है, नहीं जोड़ेंगे। 18 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, और इसका एडिशन कितना हो गया 3 + 1 + 3 + 6। अगर इस सारे को जोड़े हम तो 5, 4, 9, 3, 12, 13, 13, 3,
16, 16 छः 22, 22 आ गया आपका। अब इस 22 में आप फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 1, एक बचा आपका। अल्टीमेटली फाइनल रिमाइंडर आपका एक बचा। अब चलिए 1900 साल जो है ये, इसमें क्या पकड़ना है आपको? मंडे पकड़ना है, तो लिख दिया मंडे। और आपका रिमाइंडर कितना था? 1, तो लिख दिया 1। तो आंसर क्या हो गया आपका? ट्यूसडे। तो इतना प्रोसेस जो है ये हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना लेंदी किया। अगर आप चाहें तो इसको आसानी से 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के अंदर में बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये जनवरी सब लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 31 तारीख का होता है, 30 तारीख का होता है। सिर्फ आपको यही चारों चीज़ याद रखना है, उसी हिसाब से फिर आपका आंसर निकलेगा। चलिए अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आंसर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये था पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल में जा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम आपको जा रहे हैं कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो उस समय हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय उस दिन में कौन सा दिन था, मतलब मंडे टू आपका संडे के बीच में कौन सा दिन था इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जो आपका 2 ईयर दिया रहता है उसमें से आपको 1 माइनस करना है। तो 47 से 1 माइनस कर दीजिए, हो गया 46। ये हो गया कंसेप्ट एकदम क्लियर। अब आपको पता लगाना है कि लीप ईयर कितना है, तो बस वही फंडा, आपको 46 में 4 से डिवाइड करना है। तो 4 ये कट गया, 6 ये 1, ये आपका रिमाइंडर इज द 2। तो इसका मतलब लीप ईयर कितना हो गया? 11। ये हुआ आपका लीप ईयर, ये लीप ईयर हुआ 11 लीप ईयर है। अब आप अगस्त के पास अगर पहुंचेंगे तो आप जनवरी फरवरी सबको क्रॉस करते पहुंचेंगे। जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर आपको हो गया अप्रैल, मई, फिर हो गया जून, फिर हो गया जुलाई, और उसके बाद आप पहुंचेंगे अगस्त के पास में। तो जनवरी में पता है 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 पता है, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, फिर आपका जून में 23, जुलाई में 31 और अगस्त में 31। इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ये जस्ट हम समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं, अदरवाइज एकदम लिखना नहीं है। अगस्त से पहुंचने के लिए हमको क्या करना है? जनवरी से लेकर अगस्त तक जाना है। तो जनवरी में देख लीजिए, जनवरी में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? तो जनवरी में हो गया 3, और 1947 लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी में कितना रिमाइंडर बचेगा? 0, मार्च में 3, अप्रैल में देख लीजिए कितना बचा? 2, फिर मई में कितना बचा? 3, फिर जून में कितना बचा? 2, जुलाई में कितना बचा? 3, और अगस्त 15। तो अगर 15 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो इसको भी लिख दीजिए 1, ये हो गया। अगर इसको भी आपको छोटा करना है या इसको भी छोटा करना है तो उसको आसानी से छोटा कर सकते हैं। अब 46 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 को 6 टाइम्स में 42, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4। तो ये हो गया आपको 4, ये रिमाइंडर बच गया। अब इसको अगर करेंगे तो ये भी हो गया आपका 4 रिमाइंडर, और ये सारे को जोड़ दीजिए। 2, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 3 14, 14 + 3 17, ये हो गया। अब ये सारा जोड़ने से कितना हो गया? 25। अब 25 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा? 4। अब देख लीजिए 1900 साल जो है ये आपका कौन सा दिन में है? मंडे में। तो इस मंडे के साथ में आप जो रिमाइंडर बचा है इसको 4 को जोड़ दीजिए। तो मंडे के साथ में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या बचा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये हो गया आपका फ्राइडे। तो आप जो है अपना मोबाइल में आराम से चेक कर लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 को जब आप देखेंगे तो आपका आंसर निकलेगा फ्राइडे। ये आप आसानी से अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं। तो ये था मेरा दूसरा एग्जाम्पल। तो करना क्या है, बेसिक फंडा क्या है कि इसका जो लास्ट का 2 डिजिट होता है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। इसके बाद सेकेंड है, इसको लीप ईयर निकालना है। और जो जनवरी फरवरी का महीना है ये तो आपको याद ही है कि 31 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख, 30 तारीख। तो इसमें हमने जो रिमाइंडर निकाला इसको हमने 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 3। अगर 30 को कर रहे हैं तो रिमाइंडर बचा 2। बस उसी हिसाब से जोड़ के अब जो बड़ा डिजिट आएगा फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब जो अल्टीमेटली रिमाइंडर आएगा उसका वैल्यू हमेशा 7 से कम रहेगा। तो जब भी 7 से ज़्यादा हो तो हमेशा उसको 7 से डिवाइड कीजिए। मान लीजिए रिमाइंडर 8 बचा तो उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए तो बचा फिर रिमाइंडर 1। तो उसके बाद ये जो आपका दिया हुआ है टेबल उस हिसाब से अगर मान लीजिए रिमाइंडर 4 बचा तो हमारा 1900 का साल का मंडे है तो मंडे में हमने 4 जोड़ दिया तो आंसर हो गया मेरा फ्राइडे। तो इसी हिसाब से आपको कैलेंडर का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए और एक एग्जांपल देते हैं जो कि अगर इसमें भी दिक्कत है
तो इस तीसरे एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ जाएंगे। हम लोग को पता है कि जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो अब मेरा तीसरा क्वेश्चन जो है, अगर आप 1900 साल में नहीं जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि बार बार ये 1900 साल का क्वेश्चन आ रहा है, तो हम चलते हैं 1800 साल में। आपका क्वेश्चन है ये तीसरा नंबर कि 10 फरवरी 1815 को कौन सा साल था। यही है मेरा तीसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बताएं क्या कि इसमें से आपको 1 माइनस करना है, तो 15 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 14। अब चलिए इसमें ये जो आपका है इसमें टोटल कितना लीप ईयर आता है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि आपका लीप ईयर हो गया 2। अब फरवरी पहुंचना है, तो फरवरी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जनवरी क्रॉस करना होगा, उसके बाद फरवरी के पास पहुंचेंगे। तो जनवरी में आपका कितना हुआ रिमाइंडर 3, और फरवरी में कितना तारीख है 10 तारीख। तो 10 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 3, और ये छोटा संख्या है जिसको जोड़ने में कोई दिक्कत होगा नहीं। तो क्या हो गया 3 3 6 3 9 प्लस 14, 14 प्लस 9 इक्वल टू 23। 23 को फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। अब चलिए 1800 साल में, 1800 साल में आपका क्या है 1800 साल का वेडनेसडे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने वेडनेसडे, और इसमें 2 जोड़ दिया, तो वेडनेसडे में अगर 2 जोड़ देंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्राइडे। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैलेंडर का जो भी क्वेश्चन हो आप आसानी से घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना समय लगा, तो समय लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेकर 20 या मैक्सिमम 30 सेकेंड के आसपास में। तो एक था ये इस टाइप का कैलेंडर का क्वेश्चन। अब हम आपको एक दूसरा टाइप का कैलेंडर का क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जिसमें ये पूछता है कि इस मतलब 2024 का कैलेंडर कौन सा ईयर के समान होगा, या 2025 या 2050 या जो हमारा 2001 या 2002 उसका कैलेंडर किस ईयर के समान होगा। तो आपका जो भी ईयर दिया है, सबसे पहले ये करना है कि जो ईयर दिया है उस ईयर का लास्ट का 2 डिजिट को हमेशा 4 से डिवाइड कीजिएगा। आप क्या करना है, आपको हमेशा डिवाइडेड बाय द 4, 4 से डिवाइड करना है लास्ट का 2 डिजिट को। अगर आपका रिमाइंडर, और ये पूरा गेम है रिमाइंडर के ऊपर में, अगर आपका रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर का ध्यान दीजिएगा, अगर आपका रिमाइंडर 1 बचा उसमें 6 जोड़िएगा, अगर आपका रिमाइंडर 2 या 3 बचा उसमें 11 जोड़िएगा, और अगर रिमाइंडर 0 बचा तो इसमें आपको 28 जोड़ना है। और ये जोड़ने के बाद उस ईयर का कैलेंडर और ये ईयर का कैलेंडर आपका सेम आएगा। तो हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि 2000 अभी जो 2024 साल चल रहा है, ये 2024 का कैलेंडर किस ईयर के कैलेंडर के समान होगा। तो 2024 में अगर आप लास्ट का 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा तो आपको क्या ऐड करना है 28। तो क्या हो गया 2024 में अगर आप 28 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 2052। मतलब 2052 का कैलेंडर और 2024 का कैलेंडर सेम है। इसको आप आसानी से मोबाइल में सर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए आने वाला अभी ईयर है 2025 या 2026, तो हम चलते हैं 2026 में। तो ये 26 को 4 से डिवाइड कीजिए। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 2 रिमाइंडर होने से क्या करेंगे 11 ऐड करेंगे। तो 2026 में अगर आप 11 ऐड कर देंगे तो 2037, मतलब 2026 का कैलेंडर और 2037 का कैलेंडर जो है वो सेम हो जाएगा। मतलब उसका डेज और इसका डेज आपका बराबर मिलेगा। तो ये था कैलेंडर के ऊपर में क्वेश्चन, जिससे कि आपको 2 क्वेश्चन आसानी से मिलेगा। एक था वो डेज निकालने वाला और दूसरा किस साल के समान होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा हम आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर आप सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को उसका कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा। तो इसमें सबसे पहला है कि 13 आपको अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। हमारा हिस्टोरिकल डे जो है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये सारे क्वेश्चन जो है, इसके बाद 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था। इस सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा, और उसमें देखने के बाद सही या गलत हम फिर आपको रिप्लाई कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो डेफिनेटली अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।